दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको मूविंग एवरेज की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जो कि हर तरह की ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से काम करती है और इसको यूज करना बहुत ज़्यादा आसान भी है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो ट्रेडिंग अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जिन्हें मूविंग एवरेज के बारे में कुछ भी नहीं पता है उन्हें मैं मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं, उसके बाद इस स्ट्रेटजी को देखेंगे। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज को सिंपल मूविंग एवरेज भी कहा जाता है, यानी सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। तो सिंपल मूविंग एवरेज या कहें कि मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, यानी ये ट्रेंड को फॉलो करता है। मतलब अगर शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तो ये भी ऊपर जाता है और अगर शेयर की प्राइस नीचे गिरती है तो ये भी नीचे आता है। और जब दो मूविंग एवरेज एक दूसरे को काटते हैं, यानी जब इसमें क्रॉसओवर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ पर हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बारे में आगे समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है तो आपको पिछले 20 दिन की क्लोजिंग प्राइस को ऐड करने के बाद उसको 20 से डिवाइड करना होगा और आपको 20 डेज का एसएमए यानी सिंपल मूविंग एवरेज मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आपको 50 डेज का एसएमए निकालना है तो आपको पिछले 50 डेज की क्लोजिंग प्राइस को 50 से डिवाइड करना होगा और आपको 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज मिल जाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो एवरेज निकालने का तरीका है कि पिछले 10 दिन की क्लोजिंग प्राइस जोड़ दो, उसे 10 से डिवाइड कर दो, तो इससे तो एवरेज निकलेगा, तो फिर इसे मूविंग एवरेज क्यों कहा जाता है? तो इसे मूविंग एवरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप आज किसी स्टॉक का 10 डे मूविंग एवरेज निकालेंगे तो आपको उस स्टॉक के आज से पिछले 10 दिन की क्लोजिंग प्राइस को ऐड करने के बाद 10 से डिवाइड करना होगा। वहीं अगर आप कल उस स्टॉक का मूविंग एवरेज निकालेंगे तो फिर आपको कल से पिछले 10 दिन की क्लोजिंग प्राइस को ऐड करने के बाद 10 से डिवाइड करना होगा। यानी कल का दिन ऐड हो जाएगा और पहला दिन छूट जाएगा और जैसे जैसे दिन आगे मूव होते जाएंगे वैसे आगे आने वाले दिन जुड़ते जाएंगे और पिछले वाले दिन छूटते जाएंगे, इसलिए इसको मूविंग एवरेज कहा जाता है। अब दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये आज के दिन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है जितना कि 10 दिन पहले की प्राइस को देता है। जबकि शेयर मार्केट में डेली चेंजेस होते रहते हैं तो आज की प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनाया गया है, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज की तरह ही कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ये आज की प्राइस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कल की प्राइस को थोड़ा कम देता है, परसों की प्राइस को और कम इंपॉर्टेंस देता है और ऐसे जितना पुराना दिन होता है वो उतना ही कम उसको इंपॉर्टेंस देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो अब आपको समझ आ चुका है कि दो तरह के मूविंग एवरेज होते हैं। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे मूविंग एवरेज भी कहा जाता है, और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में सभी दिनों को एक बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में प्रेजेंट डे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आप सीधा चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसा होता है, और वहां पे मैं आपका कुछ डाउट्स भी क्लियर करूंगा और वहीं पर उस स्ट्रेटजी को देखेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और इसमें मैंने 15 मिनट की कैंडल लगा रखी है, यानी कि इसमें एक जो कैंडल है ये 15 मिनट की है। तो दोस्तों, इसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज लगाकर देखते हैं। तो अगर आपको कोई भी एवरेज लगाना है या फिर कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो यहाँ पे इंडिकेटर वाला सेक्शन है, आपको इस पे क्लिक करना होता है। तो अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है तो जैसे ही आप MA लिखेंगे तो आपको मूविंग एवरेज दिखाई देगा और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज लग जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ये एक ब्लू कलर की लाइन बन चुकी है जो कि मूविंग एवरेज है। अब इसको हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमने ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज लगा दिया है और इसको मैंने डार्क कर दिया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा देंगे। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए हमें यहाँ पे EMA लिखना होगा। EMA आप लिखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो लाइन भी दिखाई दे रही है। तो अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो हमारी ब्लैक लाइन है यानी कि हमारा जो मूविंग एवरेज है और ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये दोनों जो लाइन है ये बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएं या फिर आप सिंपल मूविंग एवरेज लगाएं तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा एक्यूरेट बताया जाता है तो फिर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे जहां पर भी आप देख रहे हैं वहां पर दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज बिल्कुल आसपास हैं।
तो फिर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ही यूज कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज इसीलिए लगाकर दिखाया है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि सिंपल मूविंग एवरेज यूज करें या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करें। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूं। तो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है इसे मैं हटा देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की है, जिसकी लेंथ 9 है, यानी ये 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इसको सबसे पहले चेंज करके 50 कर देते हैं, यानी इसकी लेंथ अब हम 50 कर रहे हैं, तो ये 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाएगा। अब जैसे ही हमने 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया तो आपने देखा कि ये जो लाइन थी और ये जो चार्ट था इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो दोस्तों हमारी जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है इसके लिए हम 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो 21 डेज का भी कर सकते हैं, लेकिन 50 डेज रिकमेंडेड है। यहाँ पे हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप लोगों का रहता है वो ये होता है कि कितने मिनट की कैंडल यूज करें। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट की कैंडल देख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप आधे घंटे, 1 घंटे या फिर 1 दिन की भी कैंडल देख सकते हैं। तो आपको कितने मिनट की कैंडल देखनी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम के लिए ट्रेड ले रहे हैं। तो आपको कौन सी कैंडल देखनी है इस बात पर कंफ्यूज ना होया कीजिए, आप पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि हम 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं और टाइम पीरियड या कितने मिनट की कैंडल देखनी है ये आप पर डिपेंड करता है। हम 50 डेज का ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर आप बहुत छोटे टाइम का यानी 7 दिन, 10 दिन या 20 दिन का लेंगे तो वहां पे आपको फॉल्स सिग्नल मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर आप 100 या 200 दिन का लेंगे तो वहां पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेंगी। इसलिए 50 डेज का सबसे बेस्ट माना जाता है। तो दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो अब जानते हैं कि ट्रेड कैसे लेना है। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरीके का सिनेरियो दिखाई दे जहां पे प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज को नीचे से काट रही है और ऊपर को जा रही है, यानी कि 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है और यहां से प्राइस बढ़ सकती है, जैसा कि इस केस पर हुआ। यहां पे ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा और ऊपर जाकर क्लोज हुई। तो जब ऐसा होता है तो आपको समझ आ जाएगा कि इस स्टॉक में तेजी ज्यादा है और इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप उसमें बाय कर सकते हैं। तो अगर आपने इसमें बाय किया होता तो आपने लगभग यहां पर बाय किया होता और उसके बाद इसकी प्राइस बढ़कर यहां तक गई थी, तो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाता। तो जब कोई स्टॉक 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज को काटकर ऊपर क्लोज होता है तो इससे हमें समझ आता है कि इसकी प्राइस बढ़ने वाली है और आप वहां पर बाय कर सकते हैं। अब इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो उस लाइन का लोएस्ट पॉइंट होगा जिसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा है, यानी कि यहां पर। तो इस स्ट्रेटजी में आपको समझ आ गया है कि आपने बाय कहां पे करना है, सेल कहां पे करना है और स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। तो अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूं जहां पे प्राइस ने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा है। तो जैसे यहां पर भी प्राइस ने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा है और यहां से बढ़कर प्राइस यहां तक गई है। उसके बाद यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां से भी नीचे से काटा है और उसके बाद प्राइस बढ़ी है। तो ये तो आप समझ चुके हैं कि जब प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर को काटती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस बढ़ने वाली है और ये एक बुलिश सिग्नल होता है। अब उसी तरीके से जब प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे को काटती है तो इसका मतलब होता है कि ये एक बेयरिश सिग्नल है और प्राइस गिरने वाली है। तो अब मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस कैंडल ने ईएमए को ऊपर से नीचे को काटा है और उसके बाद प्राइस गिरी है। तो जब इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो इस केस में आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट सेल किया होता तो आपने लगभग यहाँ पे किया होता और आपका जो स्टॉप लॉस होता वो इस कैंडल का, जिस कैंडल ने ईएमए लाइन को काटा है, उसका हाईएस्ट पॉइंट होता। तो इस तरीके से आप सिर्फ 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी स्ट्रेटजी बताता हूं जिसमें आपको 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करना होगा। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी में मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि आपको कौन कौन से मूविंग एवरेज यूज करने होंगे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 7 डेज और 21 डेज के मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अगर आप मीडियम टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 21 डेज और 50 डेज के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 50 डेज और 200 डेज या फिर 100 डेज और 200 डेज के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। ये जो भी कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं ये जनरली यूज किए जाते हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों अब चार्ट में देखते हैं कि इन कॉम्बिनेशन का यूज कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल वन में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब दोबारा से चार्ट में चलते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हम दोबारा से बैंक निफ्टी के चार्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमने 5 मिनट की ही कैंडल लगा रखी है और मैं इंट्राडे के लिए ट्रेड सर्च कर रहा हूँ, यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ जहाँ पे मैं ट्रेड ले पाऊँ। तो अभी मैंने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रखा है। अब मैंने आपको बताया था अगर आप इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड देखना चाहते हैं तो आपको 7 डेज और 21 डेज का कॉम्बिनेशन लगाना होगा। तो आपको इंडिकेटर लगाने के लिए वापस इंडिकेटर पे जाना है। यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सर्च करेंगे, आप चाहें तो सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बार इसको सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि मुझे 2 अलग अलग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 9 है, तो इसको आप चेंज करके 21 कर लीजिए, यानी कि ये 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाएगा। और इसका कलर आप बदल के रेड कर दीजिए। तो जब आप इसका कलर बदल के रेड कर देंगे तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका कलर बदल के रेड कर दिया है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 21 डेज का जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो रेड कलर का है। अब जो हमने दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया था इसका कलर आप चेंज करके ग्रीन कर दीजिए। वैसे पहले से ही ग्रीन है तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा और इसका जो टाइम है उसको मैं 7 डेज का कर दूंगा। तो हमने 7 डेज कर दिया है और इसका जो स्टाइल है उसको हम यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। तो दोस्तों अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारे 2 मूविंग एवरेज लग चुके हैं, एक है 7 डेज का और दूसरा है 21 डेज का। तो अब आपको इसमें ट्रेड लेने के लिए क्या करना है, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जहां पर इन दोनों में क्रॉसओवर हो रहा हो, यानी कि या तो 7 EMA 21 EMA को काट रहा हो या फिर 21 EMA 7 EMA को क्रॉसओवर कर रहा हो, यानी कि काट रहा हो। क्योंकि जब भी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉसओवर करेंगे तो वहां पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर हमारा जो 7 EMA है जिसको हमने यहाँ पे ग्रीन कर रखा है वो रेड लाइन को काट देता है, यानी 21 EMA को काट देता है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और इसका अपोजिट एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे आपको अभी दिखाई दे रहा है कि अभी ये इसके साथ साथ ही चल रहा है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं कर देता है और आपको क्लियरली नजर नहीं आ जाता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, यानी इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन जहां पे आपको दिखाई देता है कि जो हमारी ग्रीन लाइन है, यानी कि हमारा जो 7 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसने हमारे 21 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने क्रॉस किया है तो इस जगह पर आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे मार्केट ओपन ही हुआ था, तो किसी और जगह को हम सर्च करते हैं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस जगह पे इसने जो हमारी ग्रीन लाइन है, यानी हमारा जो 7 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसने रेड लाइन जो कि हमारा 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस कर दिया है। तो जब ऐसा हुआ है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने एक ट्रेड ले लिया होता और यहाँ पे आपने जैसे ही बाय किया होता तो उसके बाद आप देखें इसकी प्राइस बढ़कर यहाँ तक गई थी, यानी आपको 37,236 से लेकर 37,600 तक का टाइम मिलता। और आपको सेल कहां पे करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए हमें पता तो नहीं है कि प्राइस कहां तक जाएगी और मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप यहीं पर बाय करेंगे और यहीं पर सेल करेंगे, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि जहां पे 7 डेज के EMA ने 21 डेज के EMA को क्रॉस किया है वहां पे आप बाय कर लीजिए। आपका स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उसका लोएस्ट पॉइंट, और आपका जो टारगेट होगा वो 2 जगह पे आप रख सकते हैं। पहला, जहां पे आपको लगता है कि आपको इनफ प्रॉफिट हो चुका है वहां पे आप सेल कर लीजिए, और दूसरा जहां पे जो प्राइस है वो 7 डेज EMA या फिर 21 डेज EMA किसी भी EMA के नीचे आती है तो आप वहां पे सेल कर सकते हैं। तो इस जगह पे आपने यहाँ पे बाय किया होता और यहाँ पे सेल किया होता तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होता। अब मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं जहां पे इसी तरीके का क्रॉसओवर हुआ है और प्राइस बढ़ी है। तो यहां पे कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर भी जो हमारा 7 डेज का EMA है उसने 21 डेज के EMA को क्रॉसओवर किया है। तो आप यहां पे बाय करते तो उसके बाद देखिए यहां से प्राइस बढ़ती गई और प्राइस बढ़कर लगभग यहां तक गई थी, और आप चाहते तो फिर यहां पर आप सेल करते।
एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी देखिए ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉसओवर किया है और उसके बाद फिर से प्राइस बढ़ी है। ग्रीन लाइन का मतलब है 7 डेज का ईएमए और रेड लाइन का मतलब है 21 डेज का ईएमए। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो उसके बाद प्राइस बढ़ती है। तो दोस्तों अभी तक हम बात कर रहे थे कि जहां पे हमारी ग्रीन लाइन जो कि हमारा 7 डेज का ईएमए है, वो रेड लाइन जो कि हमारा 21 डेज का ईएमए है, उसको काट कर ऊपर को जा रही थी, वहां पे प्राइस बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों जहां पर हमारा जो 7 डेज का ईएमए है जो कि इस केस में ग्रीन लाइन है, वो हमारे 21 डेज के ईएमए को जो कि इस केस में रेड लाइन है उसको काट कर नीचे को आता है, वहां पर प्राइस गिरती भी है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा जो 7 डेज का ईएमए है जो कि हमारी ग्रीन लाइन है वो हमारी रेड लाइन को काट कर नीचे को आ रही है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा प्राइस गिरी है। तो यहाँ पर आप पुट ऑप्शन भी ले सकते थे। तो दोस्तों इस तरीके से आप मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज करना होगा और प्राइस एक्शन भी अगर आप यूज करेंगे तो आप ज्यादा बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।